मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एक चीज़ के ऊपर हमेशा से फोकस किया है कि अगर आपका ओवुलेशन डे अगर आपको पता होगा, ओवुलेशन डे के दिन ही अगर आप रिलेशनशिप प्लान करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे के दिन ही आप रिलेशनशिप प्लान करेंगे तो जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, बल्कि उसके 2 से 3 दिन पहले से लेके उसके 1 दिन के बाद तक भी आपको रिलेशन में ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो ये स्पेक्ट्रम है, जो कि आपका रेंज है, उसमें अगर आप फॉल करते हैं और कभी भी महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है जिसे हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, और मेल के हेल्दी सेल अगर प्रेजेंट होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अब सवाल, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, जो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के मन में आता है कि हमें अपना ओवुलेशन डे कैसे पता चलेगा। तो आज इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे कि ओवुलेशन डे को कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानी ना हो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर महिला की पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, 28 से 30 दिन के पीरियड साइकिल आती है, तो नट सेल में उनका प्रेडिक्शन 13, 14 या 15 दिन पे होता है और उसी रेंज में वो रिलेशनशिप भी प्लान करते हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जिनके पीरियड साइकिल काफ़ी अनियमित है, जिनको 35 दिन पे, कभी 36 दिन पे, कभी 40 दिन पे, कभी 45 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं और कोई अंदाज़ा उनकी बॉडी को नहीं लग पाता है, तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को पहले हार्मोनली ठीक करने की कोशिश करें। शरीर को कैसे ठीक करना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्टकट नहीं है किसी तरह का। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको पढ़ाई करनी है या कुछ काम करना है, उसकी कोई भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकती है, आपको मेहनत करनी होती है। उसी तरह से लाइफ में भी आपको मेहनत करनी होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, अगर आपको इच्छा नहीं करती है कई बार, लेकिन फिर भी अपने लाइफ स्टाइल का बदलाव करना ही आपके पास एक मेन मोटो होना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो अगर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जो कि आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, तो आप उनसे उपचार ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइम मोटो होनी चाहिए वो है आपके लाइफ स्टाइल का बदलाव करना। उसके बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल का हेल्दी होना आपकी मेन जिम्मेदारी है, जिसमें आपके सारे हार्मोन अच्छी तरह से वर्क करते हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल ना बढ़े, आपकी बॉडी में क्या आप सोच रहे हैं, आचार विचार आहार सब कुछ एक कंबाइंड रूप में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, सबके बारे में उससे पता चलता है। उसी तरह से आपकी बॉडी में आपकी ओवरी से कब अंडा रिलीज होगा, वो भी आपके हार्मोन की वजह से भी डिसाइड होता है। अगर आपके हार्मोन गड़बड़ है, बिगड़े हुए हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी है, आप लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपकी अंडे निकलने की जो संभावना कह सकते हैं, अगर अंडे निकलेंगे भी, अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं, अंडे अगर आपके निकल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दवाइयाँ आपकी बॉडी में वो एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो कोशिश करना है कि आपको लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है, हार्मोन को सही रखें। हार्मोन अगर अच्छे रहेंगे तो आपके पीरियड साइकिल भी नॉर्मल होने की संभावना होगी। क्योंकि अगर आपकी पीसीओडी, जो एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन रीज़न है महिलाओं की प्रेगनेंसी ना रुकने के लिए, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल के नहीं अपनाने की वजह से होती है। यानी कि वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की जो बीमारियां हैं वो ये सबसे रिलेटेड है। तो कोशिश करना है कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। दूसरी चीज़ है कि आपकी अगर पीरियड साइकिल अनियमित है, कई बार आप ओवुलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवुलेशन टेस्ट किट से आपको बहुत हद तक क्लियर कट अंदाज़ा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर डबल लाइन दिखाई देती है, तो आपको ये पता रहता है कि इस टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए। और अगर सब कुछ संभावनाएं अच्छी रही तो आपकी प्रेगनेंसी भी रह जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बॉडी में अगर बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आपके हो रखे हैं, तो आपको ये ओवुलेशन टेस्ट किट भी काम नहीं करेगा और बार बार इसको अफोर्ड कर पाना हर एक कपल के लिए नहीं संभव है। तो उसके लिए कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी को आप समझें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, आपकी बॉडी में नेक्स्ट डे आपको स्वेलिंग दिखाई देती है, होंठ भी, हाथ भी काफ़ी सूजे सूजे होते हैं, फेस भी सूजा सूजा होता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक बार स्ट्रेस लेने से या फिर एक बार रात में जगने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है? तो जो इतना सारा जो हमने जंक फूड खाया है, जो इतने सारे लाइफ स्टाइल में डिसऑर्डर किए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में भी दिक्कतें, परेशानी आ रही होंगी। तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और बिल्कुल रूट लेवल से आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ताकि लॉन्ग टर्म पे आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ना बिगड़े और जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए। अब रही बात कि आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए, कैसे पता चलने के लिए आपको बॉडी को समझना बेहद ज़रूरी है।
आपकी बॉडी किस तरह से एलर्जिक है। कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो कि आपको एलर्जी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को नहीं सूट कर पाती हैं। तो सारे उपचार आपकी बॉडी के लिए नहीं बने हुए हैं, इसलिए अंधाधुंध किसी ने फॉलो कर लिया, किसी ने बोल दिया, आप उसको फॉलो ना करें। बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी आप हेल्प ले सकती हैं। आप पूछिए, समझिए और उसके हिसाब से आप उपचार को, उसकी ट्रीटमेंट को आपको लेना है और उसके ही हिसाब से आपको वर्क करना है। लेकिन नटसेल में आप ये समझ लीजिए कि जब भी महिलाओं का ओव्यूलेशन होगा, एक ऐसी चीज जो कि बहुत बड़ा लक्षण है, वो 99% महिलाओं के साथ होती है। एक क्लियर सी डिस्चार्ज आपको होती है। वो क्लियर डिस्चार्ज में भी आपको उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगा, वो चिपचिपा पतला तरल पदार्थ होगा जो कि आप रूपी खुद ब खुद निकल जाता है। और ये आपको महीने के बीच में होता है, क्योंकि जब भी ओवरी से अंडा रिलीज होता है, एग व्हाइट की कंसिस्टेंसी जैसा एक पदार्थ आपको रिलीज होता है। ये एक बहुत ही सटीक समय है। अगर आप प्लानिंग कर लें अपनी प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप रिलेशनशिप प्लान कर लें उसी रात में, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन मेरी बात आप बिल्कुल ना भूलें कि लाइफ स्टाइल में बदलाव करना एक प्राइम मोटो होनी चाहिए। उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बॉडी को जितना आप हार्मोनली ठीक करिएगा, आपकी बॉडी आपको सिम्टम भी शो करेगी। लेकिन कई बार इतनी पैथेटिक लाइफ स्टाइल हो जाती है जिससे भी कई बार आपके ये डिस्चार्जेस मिस हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि वाटर का इंटेक आपको अच्छा रखना है, विटामिन सी युक्त चीज़ें आपको लेनी है और जो भी हेल्दी डाइट आप एज एक्सपेक्टेड आप ले सकती हैं, अपने वजन को कंट्रोल कर सकती हैं, उतनी वो सारी चीज़ें आपको करनी है। आप देखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी भी रुकेगी, लेकिन मेक श्योर कि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, जल्दी से जल्दी हो। जितना आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिएगा, उतना आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।